राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सोम प्रदोष के व्रत की कथा। सोमवार के दिन जो प्रदोष आता है उसे सोमवार का प्रदोष यानी सोम प्रदोष कहा जाता है। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत होने से इसका फल 2 गुना हो जाता है, क्योंकि भगवान शिव जी का उससे हमें अधिक गुना आशीर्वाद और भक्तों को फल मिलता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, साथ ही सारी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। सोम का प्रदोष करने से हर व्यक्ति के जितने भी मनोवांछित फल होते हैं वो भी मिलते हैं, और साथ ही साथ हमारे सारे रोग और मुक्ति का निवारण होता ही होता है। सोम प्रदोष के व्रत की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ रहती थी। उसके पति का निधन हो चुका था और जब उसका संसार केवल उसका बेटा ही था। उसके पास कोई आर्थिक साधन नहीं था। वो अपने बेटे के साथ रहती थी और ना ही उसका कोई सहारा था। ऐसे में वह रोज़ सुबह अपने छोटे बेटे के साथ भिक्षा मांगने निकल जाती और जो भी थोड़ा बहुत अन्न मिलता उसी से दोनों का गुजारा चलता। एक दिन जब ब्राह्मणी रोज की तरह भीख मांगकर लौट रही थी तो उसने रास्ते में एक युवक को देखा जो बुरी तरह से घायल था और दर्द में कर रहा था। ब्राह्मणी का दिल में दया उमड़ आई और वह युवक की पीड़ा से द्रवित हो उठी। उसने अपने घर ले आई और उसने न केवल उसका उपचार किया बल्कि अपने बेटे के जैसा स्नेह भी किया। कुछ दिनों के बाद जब वह युवक स्वस्थ हुआ तब उसने ब्राह्मणी को अपना परिचय दिया। वह कोई साधारण युवक नहीं था बल्कि विदर्भ राज्य का राजकुमार था। उसके राज्य पर दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया था। उसके पिता को बंदी बना लिया गया था और वह स्वयं जान बचाकर भाग निकला था। भाग्य ने उसे इस विपत्ति में डाल दिया था। वह राजकुमार ब्राह्मणी और उसके पुत्र के साथ रहने लगा। ब्राह्मणी ने अपने समिति संसाधनों से उस राजकुमार को पूरी सेवा करी। इधर ब्राह्मणी हर सोमवार का सोम प्रदोष का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक से करती। वह शिव के भगवान की सच्ची उपासिका थी। उसकी यही व्रत उसके जीवन का सहारा बन गया। इसी नगर में अंशुमति नाम का एक सुंदर बुद्धिमती गंधर्व कन्या अपने माता पिता के साथ रहती थी। एक दिन उसने राजकुमार को देखा और पहली नज़र में ही उस पर मोहित हो गई। वह जान गई कि ये कोई सामान्य युवक नहीं है। अगले ही वह अपने माता पिता को लेकर राजकुमार से मिलने आई। उसके माता पिता भी राजकुमार की गरिमा और आचरण से प्रभावित हुए। उसके रात को अंशुमति के माता पिता को शिव भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिए और आदेश दिया कि इस राजकुमार का विवाह अपनी पुत्री अंशुमति से करा दिया जाए। अगले ही दिन उन्होंने श्रद्धा पूर्वक शिव का पूजन कर दोनों का विवाह करा दिया। विवाह के कुछ समय के बाद ब्राह्मणी के व्रत का पुण्य प्रभाव गंधर्वों की सेना की सहायता से राजकुमार ने दोबारा अपनी सेना एकत्रित की और विदर्भ पर फिर से विजय प्राप्त की। उसने अपने पिता को बंदीगृह से मुक्त कराया और राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। राजकुमार अपने जीवन में आए इस चमत्कार के लिए ब्राह्मणी को श्रेय देने लगा। उसने ब्राह्मणी के बेटे को अपना प्रधानमंत्री बना दिया और उस स्वयं गंधर्व कन्या अंशुमति के साथ राजपाट का संचालन करने लगा। उस दिन से लेकर जीवन भर वह हर सोमवार को सोम प्रदोष व्रत करता रहा। ब्राह्मणी के व्रत के पुण्य से न केवल उसका जीवन सुधरा बल्कि राजकुमार का खोया हुआ भाग्य भी वापस मिला। इस कथा से ये स्पष्ट हो जाता है कि यदि श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव जी की उपासना की जाए तो जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियां भी सरल हो जाती हैं और भगवान जैसे उस ब्राह्मण के दिन फेरे वैसे ही सबके दिन फेरें। बाबा भोलेनाथ सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज सोमवार है और सोमवार को सोम का प्रदोष कहा जाता है।
सोमवार भी है। आज 3 महासंयोग दिन और तिथि एक ही साथ है। सोमवार का दिन जो कि बाबा भोलेनाथ को बहुत प्रिय है, सोमवार का दिन है। प्रदोष भी है आज के दिन। तो प्रदोष काल में प्रदोष के समय पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे 2 लंबी बाती का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। अगर आप लोग मंदिर में जाकर के 2 गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करते हैं और बाबा महादेव पिताजी को बाबा अपने सारे मन की बात कहते हैं तो बाबा हमारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। आज ही के दिन मासिक शिवरात्रि भी है। तो तीनों महासंयोग एक साथ बने हैं। मासिक शिवरात्रि हर महीने आती है, जो कि हर महीने में कभी ना कभी किसी भी दिन आती है। आज के दिन सोमवार, प्रदोष और मासिक शिवरात्रि है। तो तीनों दिन के महासंयोग बने हैं। बाबा महादेव पिताजी के आज के दिन की बड़ी असीम कृपा है और बड़ी असीम महिमा है कि अपने सारे मनोवांछित फल बाबा महादेव पिताजी से मांग सकते हैं। और बाबा कहते हैं कि हर कामना को जो भी हम अच्छे से विधि विधान से नियम पूर्वक से पूजा करते हैं, सच्चे मन से उनको याद करते हैं, अपनी बात उनसे कहते हैं, बाबा महादेव पिता सब पर कृपा करते हैं। उपाय बहुत सारे हैं सोम प्रदोष के, मासिक शिवरात्रि के और प्रदोष काल के। तो उपाय भी कर सकते हैं, उपाय जो कि बहुत अच्छे सरल विधि के हैं। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे सोम प्रदोष के दिन प्रदोष काल में प्रदोष के समय पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन किया जाए और जल समर्पित किया जाए। प्रदोष काल में दीपक प्रज्वलित करके घी की बाती का दीपक प्रज्वलित अवश्य करें, 2 लंबी बाती का। उसी में आप एक चावल का दाना डाल दीजिए। आपको उससे बाबा महादेव पिताजी की असीम कृपा प्राप्त होती है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शिव और शक्ति विराजमान होते हैं, उनसे अपने मन की सारी बात कहिए। बाबा महादेव पिता अवश्य बात सुनते हैं और हमारे मन की जो भी अभिलाषाएं होती है, मनोवांछित फल होते हैं, उनको पूर्ण करते हैं। तो 2 लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करें। जब दीपक अपने आप शांत हो जाए तो पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन जरूर करें। पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करना जरूरी होता है। प्रदोष काल से प्रदोष काल में प्रदोष के समय तक आप ज़रूर पार्थिव विसर्जन कर दीजिए पार्थिव शिवलिंग का। आज के दिन महासंयोग है, जो कि सोमवार है, प्रदोष है और मासिक शिवरात्रि है। यदि आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन नहीं करते हैं, रात्रि भर पूजन कर सकते हैं। आप अगले दिन कल भी विसर्जन कर सकते हैं। अगर शिवरात्रि है और तो पूरी रात्रि का पूजन का विधान है। शिव की रात्रि, तो शिव रात्रि में पूरी रात्रि का पार्थिव शिवलिंग का पूजन का विधान होता है। अगर कोई मासिक शिवरात्रि नहीं है, हरियाली तीज नहीं है, छोटा प्रदोष, जो भी अगर कोई भी ऐसी चीज़ आती है तो प्रदोष काल तक पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करना जरूरी होता है। और अगर आज जैसे कि हमारा साथ ही साथ मासिक शिवरात्रि है तो पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कल भी कर सकते हैं। आज की पूरी रात्रि का पूजन का विधान है। और कहते हैं कि मासिक शिवरात्रि को अगर नियम बना लिया जाए, जो निसंतान दंपत्ति है पार्थिव शिवलिंग का अगर पूजन करती है, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करके बाबा महादेव पिताजी से अपनी बात कहती है, तो बाबा महादेव पिता ज़रूर सुनते हैं। और रात्रि में 9 बजे के बाद में कभी भी जो भी व्यक्ति शिवलिंग पर गेहूं के दाने, गेहूं की बालियों को समर्पित करता है, तो कहते हैं कि बाबा महादेव पिता उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य ही देते हैं। तो प्रदोष काल में प्रदोष के समय मासिक शिवरात्रि के दिन, मासिक शिवरात्रि की रात्रि को गेहूं की जरूर उपाय करें, बाबा महादेव पिताजी पर समर्पित करें। प्रदोष काल में 2 लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करें। अगर आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाकर के भी गोल बाती का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करके बाबा को एक सुपारी
और 1 रुपये का एक सिक्का प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर मासिक शिवरात्रि भी है, तो आज उनको समर्पित कीजिए, जिससे कि बाबा असीम धन, लक्ष्मी, वैभव, सुख, समृद्धि, खूब सारी झोलियाँ भरेंगे। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मुझे आप सब प्यारे प्यारे अच्छे से कमेंट्स करके बताइए कि आपको कथा और चर्चा कैसी लगी। राधे राधे। श्री हरिदास।